हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्कैनफ फंक्शन का एग्जांपल नंबर 6 क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग को करना ये है कि हम लोग को यूजर से ग्रॉस सैलरी का इनपुट लेना है, बेसिक का इनपुट लेना है, बेसिक सैलरी का इनपुट लेना है, डीए टीए का इनपुट लेना है और फाइनली फाइंड आउट करना है यूजर की ग्रॉस सैलरी। तो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे सी लैंग्वेज के इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से किसी यूजर की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करी जाती है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर आकर के एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है। प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो और उसके आगे आपको .c लगा करके एंटर करना है, तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, #include stdio.h। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इंट मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहाँ पर आकर के लिख देंगे रिटर्न 0। तो ये हो गया सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमको यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना लेने हैं। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी जो हम प्रिंट कराने वाले हैं यूजर के सामने, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे यानी कि जो यूजर को एक बेसिक पे मिलती है जो यूजर इनपुट करेगा, डीए और उसके बाद टीए। अब डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस और टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, तो जो यूजर को मिलता है वो, ठीक है। फाइनली इन दोनों चीज़ों के बाद सबसे पहले हम यूज़र के सामने मैसेज देंगे printf और यहाँ पे लिखेंगे एंटर बेसिक सैलरी। तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर बेसिक सैलरी और यूज़र जो भी बेसिक सैलरी इनपुट करेगा उसको हम स्टोर करा लेंगे बेसिक पे नाम के वेरिएबल में। तो हमको यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना है। स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे %d फिर कॉमा एड्रेस ऑफ बेसिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिक पे का एड्रेस चाहिए जिसमें हम जा करके फर्दर यूजर के द्वारा इनपुट करी हुई वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो एंटर बेसिक पे हो गया। फिर उसके बाद अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको डीए कैलकुलेट करना है, फिर हमको टीए कैलकुलेट करना है। तो डीए कैलकुलेट करना है हमको 10% और टीए भी कैलकुलेट करना है हमको 12%। तो सबसे पहले हम लोग डीए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीए कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले तो यूजर जो भी बेसिक पे देगा उसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं 100 से और जो भी आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे 10 से, तो हमको 10% डीए मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमको यहाँ पे टीए निकालना है। तो टीए इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा और लिखा यहाँ पे बेसिक पे, और बेसिक पे को पहले हमने 100 से डिवाइड करा तो इसका हमको 1% मिल जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करा यहाँ पे इसको 12 से तो इसका 12% मिल जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। अब उसके बाद आपको ग्रॉस सैलरी में डीए और टीए दोनों को ऐड कर देना है। तो आपने लिखा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू डीए प्लस टीए, और इतना कर लेने के बाद अब आपको इस वैल्यू को जो आपको ग्रॉस सैलरी मिली है वो आपको प्रिंट करा देनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करा और लिखा यहाँ पर सबसे पहले हमको मैसेज देना है। तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया ग्रॉस सैलरी और उसके बाद हमने यहाँ पे %d लिखा, कॉमा लगा करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो कि है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने %d क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराने वाले हैं। तो ग्रॉस सैलरी नाम का जो वेरिएबल है ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे हमने %d लिखा है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करा दोगे। तो आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद अब अपने प्रोग्राम को आप रन कराइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आ रहा है एंटर बेसिक सैलरी। तो मान लीजिए हमने बेसिक सैलरी इनपुट करी 50,000 और एंटर करते ही आप यहाँ देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही है 11,000, ठीक है। तो आपने इनपुट किया था 50,000 और ग्रॉस सैलरी आ रही है 11,000। में भी शायद कुछ गलती हो गई प्रोग्राम में, तो चेक करते हैं वापस से प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या करा है, ओ हाँ, ये डीए प्लस टीए तो आपने कर दिया पर इसमें ग्रॉस सैलरी भी ऐड होगी, बेसिक पे भी ऐड होगी, जो यूजर इनपुट कर रहा है वो भी ऐड होगी। बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीए तीनों वैल्यूज का सम होकर के ग्रॉस सैलरी निकलेगी। तो ये हमारी मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए इसको फिर से सेव करते हैं। फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमने इसको सेव करा और फाइनली फिर से प्रोग्राम को रन कराया। तो प्रोग्राम को रन कराने के बाद सबसे पहले यूजर से हमको ग्रॉस सैलरी का इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम वेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैसेज आ चुका है एंटर ग्रॉस सैलरी। तो आपकी बार फिर से हम 50,000 इनपुट कर रहे हैं
और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो हमारी ग्रॉस सैलरी निकल करके आई 61,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम में हमने क्या क्या किया। देखिए प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए हैं, एक ग्रॉस सैलरी के नाम से, एक बेसिक पे के नाम से, एक डीए के नाम से और एक टीए के नाम से, सॉरी 4 वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यूजर से हमको बेसिक पे का इनपुट ले लेना है, तो यूजर से हमने यहाँ पे बेसिक पे का इनपुट ले लिया है। बेसिक पे का इनपुट लेने के बाद सबसे पहले हम डीए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डीए कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, बेसिक पे को 100 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया 1%, फिर उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 10%, और जो भी 10% मिला हमको बेसिक पे का वो हमने स्टोर कर लिया डीए के अंदर। फिर इसी तरीके से हमने टीए में भी यही किया है, हमने टीए में बेसिक पे का 12% कैलकुलेट कर लिया है, और फाइनली ग्रॉस सैलरी में हमने क्या करा है, ग्रॉस सैलरी में हमने बेसिक पे, डीए और टीए तीनों को ऐड करके ग्रॉस सैलरी में स्टोर करा लिया और फाइनली प्रिंटफ फंक्शन की मदद से इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अब कुछ चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो ये कि हमने यहाँ पे डीए और टीए का इस्तेमाल करा है। आप यहाँ पे पैरामीटर्स को और बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ओवर टाइम है तो आप ओवर टाइम को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यूजर ने हमको ओवर टाइम का इनपुट भी किया है, तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, और यूजर से मान लीजिए जिस तरह से हमने बेसिक सैलरी इनपुट करी है तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके नीचे एंटर करा, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इस मैसेज को चेंज करके बोल दिया इंटर ओवर टाइम आवर्स, क्योंकि ओवर टाइम आवर्स में होता है तो हमने आवर्स का इनपुट ले लिया, और यहाँ पर आकर के वेरिएबल चेंज करके कर दिया हमने ओवर टाइम। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स भी मिल जाएंगे। अब हमको ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया सपोज ओ के नाम से, और हम मान के चल रहे हैं कि 1 घंटा ओवर टाइम करने पे 200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हमने लिखा O इज इक्वल्स टू ओवर टाइम, जितने भी घंटे यूजर ने इनपुट करे हो मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक है, और फिर हम ये करेंगे कि इस ओवर टाइम को भी अपने ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया ओवर टाइम को भी ग्रॉस सैलरी में ऐड। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर और इंक्लूड कर लिया। इसी तरीके से आप पीएफ इंक्लूड कर सकते हो, और बाकी जो अलाउंसेस होते हैं आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो देखिए जैसे इस प्रोग्राम को हम सेव करें और फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद इस प्रोग्राम को हमने सेव करा, और सेव कराने के बाद इसको फिर से रन कराया। तो देखिए रन कराने के बाद ये प्रोग्राम ठीक है सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर पहले आपको ग्रॉस सैलरी इनपुट करनी, तो आपने 50,000 इनपुट करी, और 50,000 इनपुट करने के बाद अब आपको ओवर टाइम आवर्स इनपुट करने, तो आपने 10 आवर्स इनपुट करे, मतलब आपने 10 घंटे ओवर टाइम किया है, और फिर आपको सैलरी मिली 61,010 रुपीज़। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आई थिंक ये आंसर थोड़ा गलत हो गया है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर ओ वेरिएबल आएगा, क्योंकि जो फाइनली आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ओवर टाइम की वो आप ओ वेरिएबल में कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो यहाँ ओ आएगा। फिर से प्रोग्राम को सेव करा के रन करा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक सैलरी इनपुट करनी है आपको, तो आपने 50,000 बेसिक सैलरी इनपुट करी, उसके बाद ओवर टाइम आवर्स इनपुट करे, और आपको सैलरी मिल रही 63,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। हालांकि ये एक बेसिक ग्रॉस सैलरी का प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसमें पीएफ इंक्लूड कर सकते हो, इंश्योरेंस इंक्लूड कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करके प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। प्रोग्राम पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को ज्वाइन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।